हेलो बच्चों, लेट अस सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहा है? 140 ग्राम बॉल, एक बॉल है जिसका मास 140 ग्राम है। इन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट विद द स्पीड ऑफ 39 मीटर पर सेकेंड इज स्ट्रक बाय ए बैट। आफ्टर लीविंग द बैट, द बॉल ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 39 मीटर पर सेकेंड। If the impact time for the ball bat collision is 1.20 millisecond, what will be the average force acting on the ball? Average force acting on the ball. Okay, we have to find it. See this question. तो हमारे पास एक बॉल दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये बॉल जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रही थी 39 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। इसको सामने से बल्ला दिखाई दिया और बल्ले पे हिट होके ये बॉल इधर वापस चल दी 39 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, जितनी स्पीड से आई उतनी स्पीड से वापस चली गई है। और कांटेक्ट टाइम हमें दिया हुआ है 1.2 मिलीसेकेंड। 1.2 मिलीसेकेंड के लिए कांटेक्ट में रही थी। एवरेज फोर्स निकालनी है हमें जो इस बॉल पे ऊपर लगी है। क्लियर? तो जस्ट सी दिस क्वेश्चन। बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम इस क्वेश्चन में यूज करते हैं बच्चों, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसने बताया था, न्यूटन ने बताया था, न्यूटन के सेकंड लॉ था यार ये, है ना। तो F इज इक्वल्स टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। सो आई नीड टू कैलकुलेट डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जस्ट वी नीड टू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। व्हाट विल बी द चेंज इन मोमेंटम? जस्ट सी इट। जितनी स्पीड से बॉल आई थी उतनी स्पीड से वापस जा रही है। फाइनल मोमेंटम इज मास ऑफ द बॉल इनटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल इज मास ऑफ द बॉल इनटू इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर? जस्ट टेक एनी वन रैंडम डायरेक्शन एज पॉजिटिव और नेगेटिव। सपोज दैट आई टेक दिस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉल जा रही है, क्योंकि बॉल के ऊपर फोर्स पूछी है तो बॉल जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको अपन पॉजिटिव ले लेते हैं, जिधर आ रही थी वो डायरेक्शन नेगेटिव हो गई। तो initial momentum becomes minus mu. What will be the change in momentum? That gives you final momentum minus initial momentum. That is mv minus mu. और ये बच्चों बन गया mv plus mu. Taking m as common, v plus u. अब एक्चुअली में मैग्नीट्यूड ऑफ v और मैग्नीट्यूड ऑफ u तो इक्वल ही है, both are equal to 39 मीटर पर सेकेंड ना। That becomes, actually I can write it as 2mv. This is the change in momentum. तो पुट करते हैं वैल्यूज को थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो वैल्यूज गिवन है, मास ऑफ द बॉल इज 140 ग्राम, तो दैट गिव्स यू 2 into 140 into velocity of the ball is 39, so that gives you 78 into 140 kg मीटर पर सेकेंड। इसको यहीं रख ले, कैलकुलेशन बाद में करेंगे अपन इसकी। एवरेज फोर्स निकालनी थी मुझे। एवरेज फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड दैट इज 78 into 140 अपॉन कितनी देर के लिए कांटेक्ट में थी? 1.2 मिली सेकेंड। दिस इज 1.2 एंड 10 to the power minus 3 for मिली। आई एम जस्ट रिमूविंग दिस पॉइंट, यहां पर एक जीरो और लग जाएगा, राइट। तो अब 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 जा, and again it becomes 2 4 2 2 जा 4 13, and it is 2 7 जा, so that gives you 13 7 जा 91, 100 into 10 to the power 3, that gives you 91 into 10 to the power 5 Newton. This gives you the answer. Let us see which option, and I don't find any option correct, so accordingly मुझे ये लग रहा है इस क्वेश्चन में देयर कैन बी एन एरर। क्वेश्चन एरर है, दिस मस्ट नॉट बी 1.2 मिली सेकेंड, इट मस्ट बी 1.2 सेकेंड। अगर यहाँ से हम मिली वर्ड हटा देते हैं बच्चों, तो देखो जरा हमारे क्वेश्चन में क्या चीजें चेंज होंगी। हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 10 to the power minus 3 है ये हट जाएगा, और जब ये हट जाएगा, अगर 10 to the power minus 3 सपोज दैट मैं हटा देता हूं इसको, लेट अस रिमूव इट, तो ये 10 to the power 3 भी हट जाएगा। उस केस में हमारा आंसर हो जाएगा 9100 न्यूटन,
और ये ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. दैट गिव्स यू द करेक्ट आंसर. ओके, अगर क्वेश्चन में एरर है तो फिर ये ऑप्शन करेक्ट होगा. अगर ऑप्शन में एरर है तो फिर करेक्ट आंसर अपन ने निकाल ही लिया है. दैट्स इट. गुड लक.